हेलो स्टूडेंट, हमने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है जैसा आप सभी जानते हैं। लक्ष्य 2026 यानी 2026 में जो भी एग्जाम्स होने वाली हैं उनसे संबंधित ये प्रोग्राम है। और इसमें अभी तक मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक कराए हैं करंट अफेयर संबंधी, और आज मैं एक नया टॉपिक लेके उपस्थित हुआ हूँ। ये है चर्चा में इंडेक्स। इसके पहले भी बहुत सारे मैंने इंडेक्स आप लोगों को बताए हैं जो अभी चर्चा में हुए हैं, जो इंडेक्स जारी हुए हैं, और उनमें भारत की स्थिति क्या रही है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। हर एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन रिपोर्ट से, इंडेक्स से जरूर पूछा जाता है ना। तो उसी से संबंधित जो है ये टॉपिक है, और ये इंडेक्स है नेशनल इनोवेशन इंडेक्स 2025। नेशनल इनोवेशन इंडेक्स 2025। इसमें भारत की स्थिति क्या रही है, और सबसे ज्यादा इनोवेटिव कंट्री कौन रही है, यानी सबसे ज्यादा जहां पर इनोवेशन हो रहा है वो कंट्रीज कौन सी हैं विश्व में, इस पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो भारत की स्थिति जो है वो 38वीं है, आप देख सकते हैं, और लगातार ये बढ़ती जा रही है। ये यहाँ पर इसमें दिखाया गया है कि लगातार भारत की स्थिति जो है इनोवेशन के मामले में बढ़ती जा रही है। 38 अभी हो गई, मतलब 38 रैंक है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में। उसका आगे डिटेल मैंने बताया हुआ है, यहाँ पर देखें ना। भारत की जिसमें रैंक आई है वो है 38वीं। अब आप देखेंगे तो 2023 में ये रैंक थी 40वीं, 2024 में हो गई 39वीं 39, और अभी जो है और हो गई है 38। तो इस तरीके से स्थिति में सुधार लगातार हो रहा है। और भारत की निम्न मध्यम आय वाली जो अर्थव्यवस्थाएं हैं उनमें प्रथम स्थान है ना। निम्न मध्यम आय वाली जो अर्थव्यवस्थाएं उनमें प्रथम स्थान पर है। बाकी जो देश हैं उनकी स्थिति क्या है, दुनिया के शीर्ष 5 इनोवेटिव देश जो हैं, टोटल 139 देश हैं, उनमें 5 जो देश हैं जहां पर सबसे ज्यादा इनोवेशन हो रहा है उनमें सबसे ऊपर है, फर्स्ट रैंक है उसकी स्विट्जरलैंड की है। इसका जो स्कोर है 66.0 है स्विट्जरलैंड, यानी स्विट्जरलैंड में सबसे ज्यादा इनोवेशन अभी वर्तमान में हो रहा है। तो इसको पहली रैंक इस इंडेक्स में दी गई है ना। सेकेंड नंबर पर स्वीडन का है स्थान, यूएसए का थर्ड नंबर पर स्थान है, और ये उच्च आय वाले देश हैं सारे। इसी तरीके से चौथे नंबर पर दक्षिण कोरिया है, और 5वें नंबर पर सिंगापुर है। ये 5 ऐसे देश हैं जहां पर सबसे ज्यादा इनोवेशन अभी हो रहा है, और ये सारे उच्च आय वाले देश हैं। इसको कौन जारी करता है ये भी मैंने बताया है। हर वर्ष जो है ये इंडेक्स जारी होता है। इस इंडेक्स को जारी करने वाला जो संगठन है, अभिकरण है, वो है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ये जो संगठन है ये जो है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जारी करता है प्रतिवर्ष। इसकी जो स्टार्टिंग हुई है वो 2007 से हुई है। 2007 से जो है ये स्टार्ट हुआ है ये इंडेक्स जारी होना विपो द्वारा। फिर इसके स्तंभ क्या क्या है वो भी मैंने बताए हुए हैं। 7 स्तंभ है, यानी 7 आधारों पर जो है ये इंडेक्स विपो द्वारा जारी प्रतिवर्ष किया जाता है। इंडेक्स के 7 आधार है, स्तंभ है। उसमें संस्थान की स्थिति, मानव पूंजी एवं अनुसंधान है, बुनियादी ढांचा है, नए ढांचा की स्थिति क्या है नवाचार के मामले में, ये नवाचार इनपुट के अंतर्गत आते हैं ये। इसी तरीके से बाजार परिपक्वता, बाजार की स्थिति, व्यवसाय परिपक्वता, वहां का व्यवसाय कैसा है, ये भी नवाचार इनपुट है। इसके बाद आता है ज्ञान और प्रौद्योगिकी आउटपुट और रचनात्मक आउटपुट, ये नवाचार आउटपुट है। यानी 7 में से 5 इनपुट हैं और 2 आउटपुट हैं। तो इस तरीके से ये हैं इसके स्तंभ। तो ये एक इंपॉर्टेंट जानकारी मैंने आप लोगों को दी है। इसी तरीके से आगे की जानकारी मैं देता रहूंगा। यहां पर देखिए वही बात हो रही है जो आपके काम की है ना। आपके जो काम की बात नहीं है उसकी यहाँ पर बात नहीं होती है। चीजें तो बहुत सारी चलती रहती है मार्केट में, लेकिन मैं सिर्फ आप लोगों के काम की बात ही यहाँ पर करता हूँ, इसलिए उसको ध्यान से सुने, आप जुड़े रहें। चैनल को अभी अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें,
और वीडियो आप लोगों को अगर पसंद आ रहे होंगे, स्वाभाविक है, तो उनको लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उनको भी जानकारी उपलब्ध हो सके। आप सभी का दिन शुभ हो। गुड लक। जय हिंद।